गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके सुबह सुबह जो वह बहुत ही अच्छी खबर लेके आए हैं रेगुलर पॉलिसी तैयार करने को लेके। वह कल जो है कमेटी गठित करने का काम किया गया था, जिसके अंदर जो है बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। वह किस प्रकार से जो है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया जा सका है। पंजाब की जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो पोर्ट करे गए हैं कर्मचारी, उनके ऊपर भी जो है चर्चा हुई है। वह कितने साल लग के जो कर्मचारी हैं इनको इस पॉलिसी के अंदर लाने का काम कराया जा, जिसके लिए आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये लेटर देख लीजिए साथियों, जो कल की डेट में जो भाई सारे विषयों के ऊपर जो चर्चा हुई थी, मीटिंग के अंदर जो जो फैसले हुए थे उसका लेटर है भाइयों। ठीक है, अपने पास में पूरी जो है इसकी पीडीएफ है, लेकिन पूरा आप साथियों को नहीं दिखा सकते। सिर्फ आप साथियों को यही दिखाने के लिए लेके आया हूँ भाई। इस प्रकार से जो है कल बहुत सारे विषय हैं इसके अंदर, जितनी पॉलिसियाँ हैं, जितने जो भी केस लगे थे, तो उन सभी को जो है यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस करने का काम किया गया है। और वही खबर आज आप साथियों को जो है पूरी देखने को भी मिलेगी। इस प्रकार से देख लीजिए, और यहाँ पर जो है उस लेटर के आप साथियों को पिक भी लगी हुई मिल जाएगी। तो साथियों ये देख लीजिए, यहाँ पे जो बातें हुई वो आपने सारी बता दिया। हाँ, हरियाणा में जो है सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने की पॉलिसी तैयार करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की जो कमेटी है भाई वो गठित कर दी है। यानी कि सरकार जो है बिल्कुल तैयार बैठी है और फैसले करने लग रही है, ताकि कर्मचारियों को फ़ायदा देने का काम करा जा सके। और कर्मचारी भी जो है पीछे हटने के मूड में नहीं हैं, वो भी सरकार को मनवाने के लिए भाई, अभी आपको हमने कल भी वीडियो दिखाई थी और हम भी लगे हुए हैं लगातार। साथ ही कुछ साथी विरोध भी करें, लेकिन आपको पता है भाई हर टाइप के जो है इंसान है यहाँ पे अपने हरियाणा के अंदर, तो और भी ज़्यादा हैं। किसी की सोच किमें मिलेगी, किसी की सोच किमें मिलेगी। कई साथी कुछ कहोगे, कई साथी कुछ कहोगे, क्योंकि हर टाइप के इंसान होते हैं, पांचों आंगली एक नहीं होती। हम भी जो है भाई इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, जिसको जो भी अपनी राय हो अपनी शेयर करते। कई साथी तो बोल जी आप तो न्यूज़पेपर की न्यूज़ ले आओ। तो भाई साथियों आपको ये बता दें कि न्यूज़पेपर आज के टाइम में बहुत ही कम साथी पढ़ें, ऑनलाइन ज़्यादा रहें। अगर आपकी आवाज़ को हम उठा रहे हैं तो ये गलत बात थोड़ी है। हम आप साथियों की आवाज़ ही उठा रहे हैं भाई, आगे आप साथियों को बता रहे हैं, पल पल की अपडेट है भाई। अब ये फैसला होया है, कल ये फैसला होया था, आज ये होया है, आप साथियों को पता चलता रहे। और सिर्फ उस एक कैंडिडेट की वजह से ऐसा नहीं है कि और कैंडिडेट रुक जाते हैं। हज़ारों की संख्या में अपने चैनल पर जो व्यू आते हैं और हज़ारों साथी देखते हैं और लाइक और पसंद करते हैं, क्योंकि हम जो है सच्ची और जो भी ताज़ा इन्फॉर्मेशन है वो आप साथियों लग लेके आऊँ। लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एक दो कैंडिडेट है, ठीक है, वो अपनी थिंकिंग है क्या विचार प्रकट करता है, ठीक है। लेकिन साथियों आप साथियों अलग हर वो अपडेट आओगी जो आप साथियों लिए काम की हो। आप साथियों अलग हम भी लगे हुए हैं। तो ये देख लीजिए, बस सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने की पॉलिसी तैयार करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की कमेटी जो है गठित कर दी है। इसके अंदर साथियों क्या बात रखी है भाई कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में, जैसा कि हमने कल आपको बता भी दिया था, वह 5 अगस्त को जो मंत्रिमंडल की अभी बैठक होनी जिसका लेटर जारी हो चुका है, उसकी आस दोबारा से जग गई है। कर्मचारी इसके अंदर भी आस लगाए बैठे हैं भाई। कर्मचारी अगर एक बार ही मांग करने से अगर उसकी पूरी हो जाती है तो आगे तो फिर कोई भी आंदोलन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से भाई जब बार बार मांग करी जावा है भाई, बिना रोए तो कोई भी दूध नहीं पिलाता, आपने भी पता होगा, ठीक है। तो कई सालों से मांग चल रही है, तो उसका भी क्या पता किस टाइम पे फैसला आ जाए। तो मांग तो हर तरफ ही करनी पड़ती है ना, ये नहीं भाई एक बार ही मांग कर दी तो आगे छोड़ दें। तो इसलिए देख लीजिए भाई, मांग कर रहे हैं कच्चे कर्मचारी और कमेटी गठित हुई है। और 26 जुलाई को या जो है पहली बैठक हुई थी, यानी कि कल 26 जुलाई थी, कल यह बैठक हुई थी, जिसका अभी हमने आपको लेटर दिखा। तो उससे आगे साथियों आपने थोड़ा सा जूम करके भी इसके अंदर दिखाया था सारी, ताकि आप साथियों ने क्लियर दिख जाए। तो भाई इसके अंदर जो फैसले हुए हैं, 5 अगस्त को जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी। हालांकि पहली बैठक में पॉलिसी के मसौदे पर कोई भी चर्चा नहीं हुई
और बैकग्राउंड पर चर्चा हुई। जो पीछे की जो पॉलिसियाँ जो मसौदे तैयार करे गए थे पहली बैठक में, उनको ऊपर चर्चा हुई। अभी कमेटी की जो है दूसरी और तीसरी बैठक में पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो सकता है। जो भी दूसरी तीसरी बैठक होगी उसके अंदर कल तो सिर्फ जो पीछे की जो भी यानी कि केस लग रहे थे उनके ऊपर चर्चा हुई है, पंजाब की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर चर्चा हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर बताया गया भाई कमेटी में उन कर्मचारियों के लिए चर्चा एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करेगी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस दी है। कमेटी में जितने भी यानी कि भाई जो वहाँ पे जो है सारे के सारे अधिकारी मौजूद थे, भाई दर्शना रानी बनाम हरियाणा राज्य केस से शुरुआत करने का काम कराया गया। बस जितने भी कोर्ट के केस वगैरह जो भी लग रहे हैं उन सभी के ऊपर जो है डिस्कस हुआ है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था लेटर के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने बताया भाई यहाँ पे जो है 21/12/2018 के पत्र के अनुसार हरियाणा सरकार ने डॉक कर्मचारियों को रेगुलर करने की नीति बनाने पर फैसला कर लिया है, जिन्होंने लंबी सेवा दी है मगर वे स्वीकृत पदों के न होने के कारण जो है रेगुलर नहीं हो सके। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि कई साथियों ने नहीं पता होगा। जो साथी एच करण में भी अभी पोर्ट करे गए हैं वो सैंक्शन पोस्टां पर नहीं हैं, वो सिर्फ वैसे ठेकेदारी प्रथा के तहत लग रहे थे। अगर सरकार मान लो कि कायदे की सैंक्शन पोस्टां के तहत जो कर्मचारी हैं वो पक्के कर दिए जाएं, तो इसी प्रकार का मामला जो है पीछे होया था, इसलिए कोर्ट में केस डाला गया। अब इसके ऊपर भी चर्चा हुई है भाई इन पोस्टां का या तो सैंक्शन करवाया जाए जो साथी ऑलरेडी लग रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जो है कोर्ट में दोबारा से इस प्रकार का केस ना हो, क्योंकि जो सैंक्शन पोस्टें नहीं हैं उनको सैंक्शन पोस्ट बनाने का काम किया जाए। भाई अनुबंध है कार्यरत है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने के लिए घटते कैडर के जो भाई सर्जित करें, और सिंगल बेंच ने जो है आगे निर्देश दिया है। तो भाई इस प्रकार से जो है कोर्ट ने आदेश दिया था। आगे जो है मंत्रिमंडल ने फैसला करना है कि रेगुलाइजेशन जो पॉलिसी है इसके अंदर जो है 5 साल वाले, 7 साल वाले, 10 साल की सेवा शामिल करनी है। भाई 5 साल वाले लग के जो भी कर्मचारी हैं इनके ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाने लग रहा है। जो साथी है वो अपना अपना देख लेना कि आपका कितना एक्सपीरियंस, उसके ऊपर भी आप साथी नाल एक वीडियो देने की कोशिश करांगे कि आप अपना एक्सपीरियंस कैसे कैलकुलेशन कर सको। और हरियाणा सरकार की तरफ से भी जो है रिक्वेस्ट करांगे कि इस प्रकार से कर्मचारियों का जो एक्सपीरियंस है वो अपडेट करवाया जाए, जिससे आप साथियों सारा एक्सपीरियंस जो है कैलकुलेशन हो जाएगा लगभग। भाई नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता होने वाली जो मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला होना है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी 5 साल, 7 साल या 10 साल कितने साल तक की जो है सेवा वाले कर्मचारियों को शामिल करना है। यह भी फैसला करना है कि किन कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना है। अभी तक की चर्चा के मुताबिक बात करा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए उन्हें रेगुलर करने पर विचार किया जा रहा है। इसमें जो भाई यानी कि पोर्ट हो रहे हैं तो उन सभी कर्मचारियों को शामिल करने का काम किया जा सका है, क्योंकि जो साथी हैं वो कई सालों से लग रहे हैं। 31/3/2022 से पहले तो वो डिपार्टमेंट के अंदर लग रहे थे। किसी को साल भर हो गया था, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, और उसके बाद में जो है वो पोर्ट करने का काम कराया गया था। इस डेट को जो भी कर्मचारी जिस भी डिपार्टमेंट में लग रहा था, यह डेट फाइनल थी उनकी, उसके बाद में पोर्ट करे गए थे। अभी की बात करा तो 2 साल तो उन्हें वैसे हो गए भाई। ठीक है, तो आगे की बात करा भाई इसके अंदर जो है विचार किया जाने लग रहा है। और मगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं उन पर भी अगली बैठक में चर्चा होगी। यानी कि अभी भी जो है ऐसे भी कर्मचारी हैं जो पोर्ट नहीं हुए हैं और वेट कर रहे हैं। चूँकि जो एडवोकेट जो है जनरल बलदेव राज महाजन ने पंजाब की पॉलिसी का जिक्र कराया, इसलिए इस पॉलिसी के अच्छे बिंदुओं को भी शामिल किया जा सके। भाई जो पंजाब की पॉलिसी उसके ऊपर चर्चा करी है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो अस्थायी कर्मचारी हैं इनको जो इस पॉलिसी का लाभ मिल सके। तो भाई इस प्रकार से जो है सुबह सुबह आप साथी अलग बहुत ही अच्छी खबर आई है। कमेटी ने जो है बहुत सारे कर्मचारियों को जो है रेगुलर करने की पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार करने पर बात हुई है और कमेटी का जो है वह गठन कर दिया है। इसके अंदर बहुत सारे कर्मचारियों को शामिल किया जा सका है, जिसके लिए मुख्यमंत्री साहब ने जो पार्ट 2 के कर्मचारी इनको आश्वासन भी दिया था वह कुछ टाइम और आप साथी रुक जाइए, आप साथियों के लिए हम कुछ न कुछ ज़रूर करांगे। तो भाई आप साथियों की क्या राय है
और उसका बाद चुनावी स्टंट भी चल रहा हो, क्योंकि बातें बहुत बार बार चल रही हैं और हो सके भाई कुछ न कुछ जो है कर्मचारियों ने देखने को अच्छा मिल भी सके है। ठीक है, और जैसे कोई भी ताज़ी इन्फॉर्मेशन आप साथी लगा में मिलती रहेगी, हम आप साथियों को तुरंत अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, तो आप साथियों क्या विचारों सारे के सारे रखना भाई। और आपने जो है कितने साल हो चुके हैं एच कैरन के अंदर लगे हुए, और जो अलग डिपार्टमेंट है तो आप साथी वो भी ज़रूर से ज़रूर लिखा करो, क्योंकि आप सभी साथियों के जो कमेंट और रीड करने का काम कराया जावा है। ऐसा नहीं भाई आप साथियों के जो कमेंट और रीड नहीं होते। और इसके अंदर जो है कमेटी जो गठित करी गई थी उसने जो है वह ड्राफ्ट वगैरह सारे तैयार करने के लिए जो है विचार कर लिया है, और आगे अभी और भी 2-3 बैठक होनी है, उसके अंदर और फैसले होंगे। आप साथियों वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।